बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोला है और मैं लेवल 1 का स्टूडेंट रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में। आज हमारे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छे गेस्ट आए हैं इंटरव्यू के लिए और उनका नाम है फरहान जाफर। अस्सलाम वालेकुम फरहान जाफर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। फरहान जाफर, आप तैयार हैं? मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। ओके फरहान जाफर, तो मेरा सवाल ये है कि आप इस स्कूल में क्यों दाखिल हुए? मैं स्कूल मैं स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए दाखिल हुआ क्योंकि स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। ओके फरहान जाफर, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपकी तालीमी दिलचस्पियाँ क्या है? मेरी तालीमी दिलचस्पी है कि मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वर्किंग बहुत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन शौक है पढ़ने का, तो इसलिए मैं ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा करता हूँ। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपके ख्याल में एक अच्छा तालिब इल्म बनने के लिए किन आदतों की ज़रूरत होती है? एक अच्छा तालिब इल्म बनने के लिए हमें हमें अपने मकसद की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए, अपने गोल की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बंदा अपना काम करे, यही मेरी। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आप अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं? मैं अपने फारिग वक्त में ज़्यादातर तो कुछ नहीं करता, वैसे ही अगर कोई वीडियो देखनी पड़े तो वो देख लेता हूँ। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी क्या लगती है? मेरे ख्याल में ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो दूसरे अपने सबसे ज़्यादा अहम गोल को अचीव कर ले, सबसे बड़ी कामयाबी है। तो मेरा आपसे सवाल ये होगा, आपको कौन सी शख्सियत मुतासिर करती हो और आप उनसे क्या सीखते हैं? मुझे कायद अज़म बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो अपने मकसद में पुख्ता अज़म रखते थे और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया, नहीं तो पाकिस्तान नहीं था बन सकता। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपके मुस्तकबिल के क्या ख्वाब है? मेरा मुस्तकबिल का ये ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान से पोवर्टिज़म ख़त्म करूँ। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आप स्कूल में किन सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहते हैं? मैं स्कूल में ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई कॉमर्स में ई कॉमर्स की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहूँगा। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपका वाला क्या है? फरहान ई कॉमर्स वाला। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपके ख्याल में एक बेहतरीन उस्ताद की क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक बेहतरीन उस्ताद की ये खसूसियात होनी चाहिए कि वो दूसरों को सबसे ज़्यादा सिखा सके, जिसको नहीं समझ आती है उसको छोटे लेवल पे ना रखे, जिनको आती है उनको ऊपर रख दे। ये अच्छी बात नहीं है, सबको एक ही लेवल पे रख के सबको एक जैसा समझाए।
मैंने पिछली जमात में सबसे ज़्यादा ख़ास ये सीखा कि कंप्यूटर में कैसे वर्किंग करते हैं। जैसे मैंने लैंग्वेज सीखी पिछली जमात में, सी प्लस प्लस वगैरह लैंग्वेज। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल होते तो सबसे पहले क्या तब्दीली लाते? मैं स्कूल में सबसे पहले तब्दीली कुछ भी नहीं लाना चाहूँगा, क्योंकि वैसे ही ये स्कूल बहुत अच्छा है, तो इसमें तब्दीली ला के मैं स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहूँगा। मेरा आपसे सवाल ये होगा, आपको इम्तिहानात से पहले किस तरह की तैयारी करनी होती है? इम्तिहानात से पहले मुझे बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इम्तिहानात से पहले बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। आपसे अगला सवाल ये होगा, आपके ख्याल में वक्त की पाबंदी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो वक्त हमारी कदर नहीं करेगा। अगर हम वक्त की कदर करें तो वक्त हमारी कदर करेगा और हमें ज़रूर ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देगा। जब आप परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपका कोई ऐसा ख्वाब जो आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं? अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना, ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है, इसको मैं ज़रूर पूरा करना चाहूँगा। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर आपको कोई नया हुनर सीखने का मौका मिले तो वो क्या होगा? अगर मुझे नया हुनर सीखने का मौका मिले तो मैं उसको ज़रूर सीखूंगा, क्योंकि स्किल्स ही हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल के बगैर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अ, आपके ख्याल में स्कूल में नज्म व ज़ब्त क्यों ज़रूरी है? अगर स्कूल में नज़्म ज़ब्त नहीं होगी तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। नज़्म ज़ब्त बच्चों को पढ़ाई की तरफ रग़बत करती है, इसलिए स्कूल में नज़्म ज़ब्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आप सुबह कैसे अपनी दिन की शुरुआत करते हैं? मैं अपने सुबह दिन की शुरुआत सो के उठ के करता हूँ, क्योंकि मेरी सुबह सुबह आँख नहीं खुलती कि मैं नमाज़ पढ़ सकूँ। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए सुबह सुबह मेरी दिन की शुरुआत सो के उठ के कपड़े पहन के सीधा स्कूल, ये मेरी सुबह की शुरुआत है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपकी कोई पसंदीदा दुआ या आयत जो आपको हौसला देती है?
मेरे ख्याल से कुरान की सबसे बेहतरीन आयत ही बिस्मिल्लाह है, क्योंकि हमारा आयत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा भी ये है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आपके आंसर मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओके। सो नाजरीन, हम आ चुके हैं ब्रेक के बाद। सो फरहान जाफर, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आपको कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए तो आप इसे कैसे संभालेंगे? मैं इस ज़िम्मेदारी को अपनी सबसे टफ स्किल से संभालूंगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी इंसान को आगे लेके जाती है। ज़िम्मेदारी इंसान पर ज़रूरी है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपको क्लास में सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस सरगर्मी में होती है? मुझे क्लास में सबसे ज़्यादा सरगर्मी ई कॉमर्स में थी, क्योंकि मेरा वाला भी ई कॉमर्स वाला है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा सरगर्मी इसमें महसूस होती है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आप अपने वालिदैन से क्या कुछ सीखते हैं? इंसान अपने वालिदैन से ही सब कुछ सीखता है, इसलिए मैं भी अपने वालिदैन से ही सब कुछ सीखा है जो भी। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपको माहौल की सफाई की कितनी अहमियत है? मुझे माहौल की सफाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आप अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए क्या तजावीज़ देंगे? मैं अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ तो कोई भी नहीं दूंगा, क्योंकि स्कूल पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपके ख्याल में दोस्तों का इंतखाब किस बुनियाद पर होना चाहिए? मेरे ख्याल से दोस्तों का इंतखाब उनकी करैक्टर पर होना चाहिए, क्योंकि इंसान का जब करैक्टर ही नहीं अच्छा तो फिर वो दोस्त कैसा। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर कोई तालिब इल्म स्कूल के उसूल तोड़ता है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई तालिब इल्म स्कूल के रूल तोड़ता है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ना प्रिंसिपल है ना वाइस प्रिंसिपल है।
सो व्यूअर, ये थी हमारी आज की इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।